विनय न मानत जलधि जरा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो ही न प्रीत। ये दोहा आपको रामायण के सुंदर कांड में मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये दोहा कहने का तात्पर्य क्या है। ये दोहा उस वक्त आया है जब राम जी को समुद्र से रास्ता चाहिए था, चूंकि लंका जाना था। तो उन्होंने 3 दिन तक इंतजार किया और समुद्र देव रास्ता देने के लिए रेडी नहीं थे। तभी ये प्रसंग आया है कि बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ, अब बांध लाओ समुद्र को सोखा जाए। तब जो है समुद्र देव प्रकट होते हैं और उसके बाद उनको मार्ग मिलता है। उसके मार्ग का रास्ता बताते हैं कि जैसे जो नल नील नाम के वानर हैं उनके हाथों ये कहानी है। नमस्कार, मैं मिथिलेश पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आज इसी से मिलता जुलता है। ये प्रसंग आ रहा है किस पे बता रहा हूं, इसके 2-3 एग्जाम्पल। यूजीसी पे जो कल 19 तारीख का डेट था सुप्रीम कोर्ट में, उस पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के पास बोर्ड पे कुछ इससे अर्जेंट मैटर था या सरकार को जवाब नहीं देना था, रीजन कुछ भी हो, या सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं था। और बड़ी बात यह है कि इसमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने डेट भी नहीं फाइनल किया है कि कौन से डेट को। अमूमन क्या होता है कि जब आपको अगले दिन के सुनवाई का डेट दे दिया जाता है, लेकिन डेट इस पे नहीं मिला है। ये केस आपको, ये मैटर कैसा चल रहा है, इसमें एक तीर से गवर्नमेंट ने कितने ही निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। पहला आप देखिए, सबसे पहला आप गौर कीजिए, 5 राज्यों में इलेक्शन, फिर उसके रिजल्ट, और इलेक्शन में यहां इतने राजनीतिक प्रोपगंडा, इतने राजनीतिक षड्यंत्र, इतने जोड़ तोड़ की राजनीति, साम दाम दंड भेद की स्थिति। तो आप क्या सोच रहे हैं, इसमें मोदी गवर्नमेंट आपको लगता है कि ये एक और बर्डन लेंगे अपने ऊपर? फैसला कुछ भी आता है या तो मोदी जी के सपोर्ट में आता है या तो मोदी जी के विरोध में आता है। सपोर्ट में चांसेस कम थे, क्योंकि जिस तरह से सवर्णों का आंदोलन चल रहा है उस हिसाब से इनका चांसेस कम था इनके पक्ष में फैसला आने का। वैसे ये फैसला क्या आता है ये किसको भी नहीं पता। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा क्या करना है। लेकिन कम से कम अभी सरकार के पास कुछ राहत आ गई है। अब राहत किस सेंस में आप देखेंगे, सबसे पहला ये 5 राज्यों का इलेक्शन, वो इलेक्शन से बेफिक्र, ये 5 राज्यों का इलेक्शन का काम खत्म होगा और तब तक सवर्णों का जो आंदोलन है उसको भी ये लोग सोच रहे होंगे थोड़ा ठंडा होगा। तो इस दोनों केस में गवर्नमेंट के लिए फायदा है, नुकसान नहीं है। आपके लिए कितना भी अर्जेंसी हो, आपके लिए कितना भी आप इसके ऊपर एक्टिव हो, लेकिन निर्णय देना है सुप्रीम कोर्ट को और रिपोर्ट सौंपना है, जवाब देना है सरकार को। अब देखिए, अब इसको आप पुराने 1-2 मैटर से आप इसको आप ऐड कर सकते हैं, इसको आप कोरिलेट कर सकते हो, तो आप इस पॉइंट को समझ जाओगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो नहीं जानते हैं उसमें देखना कि जो भी मंदिर के ऊपर अवैध मस्जिद का निर्माण था, तो वो अवैध निर्माण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में फैसला था, लेकिन उसमें भी डेट इन्होंने नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक वो चीज हो गया है। और अब मैं जो बात कर रहा हूं, जो आपको स्टार्टिंग में जो रामायण का दोहा सुनाया, वो सुंदरकांड का वो चौपाई, अब उसका मतलब समझिए। किसान आंदोलन याद होगा, किसान आंदोलन में सरकार ने इसी तरह किसानों की बात को अनसुना किया था। मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि किसान आंदोलन सही था या गलत था, और सरकार का नतीजा सही था, सरकार का जो बिल था वो किसानों के पक्ष में था या नहीं था, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, ना तो आपको लेके जा रहा हूं। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि जब जब सरकार ने भय देखा है, आपका
आंदोलन तेज होगा, आंदोलन उस हिसाब का होगा जहां पे लगता है कि आंदोलन चालू है, तो फिर सरकार फिर वहां पे सरेंडर करती है। और पिछले इतिहास में कितनी ही जगह पे ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अच्छा बुरा वो बात की बात है। अब अच्छा बुरा क्या होगा, अब एक चीज बंगाल के इसमें भी देखिए, बंगाल में वो सिंगूर वाला जो कांड था, टाटा का जो प्लांट था, वो सब जानते हैं कि वो पब्लिक के भलाई के लिए था, पब्लिक के लिए कुछ अच्छा होना था, रोजगार मिलता, स्टेट को, स्टेट की जो बंगाल की जो इकोनॉमिक हालत थी वो भी उससे सुदृढ़ होता। किसी भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा तो उस स्टेट का भला होता है। लेकिन मुख्यमंत्री आदरणीय ममता जी ने उस चीज का विरोध किया और उसी दम पे वो सत्ता में आई थी। गलत और सही आप निर्णय कीजिए, लेकिन उसके बदौलत ही वो सत्ता में आई थी वहां पे, और तब से अभी तक टिकी हुई है। तो गलत सही आप फैसला कीजिए। यही किसान आंदोलन का, किसान भले सही थे या सरकार का ड्राफ्ट, मेरे मानने में अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहां पे सरकार सही थी। और सरकार ने जो काम किया था किसानों के हित के लिए किया था, ये अपनी जगह। लेकिन सरकार को ही झुकना पड़ा। ये दूसरा एग्जाम्पल आप से देख लीजिए। तो प्रदर्शन अगर आपका उस हिसाब का होगा तो सरकार पीछे हटता है, और आज नहीं। अब इसमें एक और चीज आप गौर कीजिए, कुछ मेरे मित्र लोग बात कर रहे थे इससे पिछले में कि यूपी गवर्नमेंट का केंद्र के साथ तालमेल, कंडीशन अच्छा नहीं है। तो हो सकता है, ये मेरा प्रिडिक्शन है, मैं भले ही गलत हो सकता हूं, मेरा प्रिडिक्शन है, तो मेरा प्रिडिक्शन गलत हो सकता है ना, ऐसा थोड़ा कि मेरा प्रिडिक्शन सही होगा। और मैं ब्रह्मा तो हूं नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। तो मेरा ऐसा अपना मानना है कि 2029 2027, माफ कीजिएगा, 2027 में यूपी में इलेक्शन होने वाला है। अगर ये बात लोगों की सही है तो हो सकता है केंद्र उसको उस टाइम पे भी जवाब दाखिल करे। तो बाबा जी अपना सवर्णों के साथ आप मैनेज करना उस टाइम पे। अगर इनको बदला ही लेना होगा केंद्र को, और यूपी सरकार को अगर जम नहीं रहा होगा, तो उस टाइम पे भी ओपन कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्शन से मुझे नहीं लगता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, तो ये इलेक्शन तक इस बिल को अब हाथ लगाएंगे। इलेक्शन तक, जब तक ये पांचों राज्य के चुनाव नहीं हो जाते, और ये इलेक्शन तक नहीं, अगर योगी जी वाला कोई लफड़ा नहीं होगा केंद्र का, तो उसमें 2027 तक ये बिल के ऊपर आपका कोई चर्चा नहीं होना है। ये आप तय मान के चलिए। लेकिन अगर योगी जी के ऊपर केंद्र का या लॉबी भारी गिरता है केंद्र का, तो हो सकता है वो इलेक्शन के इर्द गिर्द उस टाइम पे ही ये बम फोड़ा जाए यूपी जी को दबाने के लिए। अब राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में किसी के लिए कोई आपदा, आप सुनते रहेंगे कि किसी के लिए कोई आपदा मौका बन जाता है और किसी के लिए वो मजबूरी बन जाती है। तो इसी के साथ आज अपन ये टॉपिक यहीं बंद करते हैं, फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। सब आप लोगों का जिस हिसाब से पिछले 2 वीडियो पे प्यार आया है, बहुत ही अच्छा। इसी तरह से इस वीडियो को भी प्यार कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने अपने कमेंट तो दे ही देना, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके पॉइंट से हमें भी समझ में आता है कि किस तरह से किन लोग किस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसी के साथ ही वंदे मातरम, भारत माता की जय।